कितना पढ़ी हो? एको तक नहीं पढ़ी। एको तक नहीं पढ़ी। तुम पढ़ी हो एको तक? नहीं पढ़ी। तुम पढ़ी हो एको तक? नहीं। तुम पढ़ी हो एको तक? आपके समाज में और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं? कुल कितने गांव में बच्चों ने पढ़ाई की है स्नातक तक? अभी फिलहाल अभी आप अकेले हो जिसने बीए की है। 12वीं पास कौन कौन है? 2 है, 3 है, एगो अनिल है, एक मेरा भी है। अशिक्षा की घोर कमी है यहाँ। अशिक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा है। इनकी साक्षरता दर करीब 5 से 7% है। जागरूकता का भी घोर अभाव है। इनके जीवन में भूत के प्रति कोई पश्चाताप नहीं है, सिर्फ वर्तमान है, भविष्य की कोई योजना नहीं है। जैसा कि आप देखते होंगे यहाँ कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे मैक्सिमम ड्रॉप आउट के शिकार हैं और ये लोग अपने से प्रखंड आदि में नहीं जाते हैं। अधिकांश परिवारों का आज भी आधार कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है, इसलिए कई योजनाओं से ये वंचित रह जाते हैं। आज भी मुसहर टोलों में भयावह स्थिति है। पेयजल की समस्या है, नाली गाली की समस्या है, शौचालय की समस्या है। अभी भी मुसहर टोलों में 98% 99% परिवारों के पास शौचालय नहीं है। पूरे भोजपुर जिला को अगर इकाई माना जाए तो अभी बमुश्किल 300 लोग मैट्रिक पास हैं। डॉक्टर भीम सिंह भवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। भोजपुर जिले में आप मुसहर समाज के लिए कामकाज करते हैं, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपकी जमकर तारीफ की थी मन की बात कार्यक्रम में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ असहाय, दर्द है, दुख है और गरीबी भी बेतहाशा है। इन लोगों का उत्थान अब तक क्यों नहीं हुआ? मैडम, ये लोग बहुत विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में पीस रहे हैं। अशिक्षा की घोर कमी है यहाँ। अशिक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा है। इनकी साक्षरता दर करीब 5 से 7% है। जागरूकता का भी घोर अभाव है। इनके जीवन में भूत के प्रति कोई पश्चाताप नहीं है, सिर्फ वर्तमान है, भविष्य की कोई योजना नहीं है। जैसा कि आप देखते होंगे यहाँ कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे मैक्सिमम ड्रॉप आउट के शिकार हैं और ये लोग अपने से प्रखंड आदि में नहीं जाते हैं। अधिकांश परिवारों का आज भी आधार कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है, इसलिए कई योजनाओं से ये वंचित रह जाते हैं। सरकार की ओर से इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, महादलित समाज के ये लोग हैं, खुद नीतीश कुमार ने भी इतनी योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? लाभ इसलिए नहीं पहुंच रहा है कि ये लोग, जागरूकता इनके बीच अभी नहीं है, बहुत कम जागरूकता है। और जो विकास मित्र वगैरह बनाए गए हैं इस सरकार में, वे लोग भी प्रयास करते हैं। इतने औपचारिकताएं हैं जिसके कारण बहुत परेशानी होती है इन योजनाओं को कार्यान्वित कराने में। आप देख रहे होंगे कि अधिकांश प्रधानमंत्री आवास योजनाएं यहाँ मैक्सिमम हम समझते हैं कि 95% से अधिक अपूर्ण है। इतनी लंबी प्रक्रिया है, कुछ कमीशन खोरी भी है और उस पर पूरी तरह से प्रशासन के लोग भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण आज भी मुसहर टोलों में भयावह स्थिति है। पेयजल की समस्या है, नाली गाली की समस्या है, शौचालय की समस्या है। अभी भी मुसहर टोलों में 98% 99% परिवारों के पास शौचालय नहीं है। यहाँ पर किसी के पास शौचालय नहीं है, जितने भी लोग हैं किसी के घर में शौचालय नहीं है। शौचालय के लिए तो अलग से पैसा दी जाती है सरकार की ओर से। जागरूकता का अभाव है, मैंने कहा। और 12,000 रुपये जो शौचालय बनाने के लिए मिलते हैं, तो इनके पास इतना पैसा नहीं होते हैं कि ये शौचालय बना करके और 12,000 रुपया सरकार से प्राप्त करें। इनको जागरूकता की कमी है, इनके पास पेपर भी नहीं है और इस वजह से, लेकिन ये सरकार की या प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि जो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है उस तक पहुंचे और उनको मुहैया करवाएं, उनके कागज बनवाएं। देखिए, आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर में एक घर दूर टीले पर देखते होंगे आप कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर उसके लिए सड़कें चली जाती हैं, बिजली चली जाती है। और मुसहर टोलों के लिए कभी भी समेकित योजना नहीं बना। मुसहर टोली के लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए, इनके लिए इनकी आवश्यकता को देखते हुए, इनकी परिस्थितियों को देखते हुए और इनकी
ये जो मूलभूत आवश्यकता है उनको देखते हुए इनके लिए अलग से योजना तैयार करना होगा। मैं तो कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि मुसहर जाति आयोग का गठन करे, तभी जाकर के इनकी सारी समस्याओं का निदान होगा। क्योंकि अभी अनुसूचित जाति में आने वाले मुसहर जाति के लोग जो हैं, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण है उसमें का लाभ भी लोग नहीं ले पाते हैं। इसका कारण है कि अनुसूचित जाति में 3-4 जातियां इनसे जो आगे हैं वो सारे लाभ ले लेती हैं। अगर इनको वास्तव में लाभ दिलाना है आरक्षण का, तो जिस तरह से पिछड़ी जाति में अति पिछड़ी जाति है और उसी तरह से इनको अनुसूचित जाति में अति पिछड़ी जाति करार दे करके आरक्षण का लाभ देना होगा। अन्यथा ये लोग अब जो अनुसूचित जाति में कई जातियां काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, वे लोग पिछड़ी जाति और सवर्ण के बराबर चली गई हैं, उनसे इनका मुकाबला कैसे हो सकता है जिनका अभी साक्षरता दर 5 से 7% है। पूरे भोजपुर जिला को अगर इकाई माना जाए तो अभी बमुश्किल 300 लोग मैट्रिक पास हैं। केवल 300 लोग भोजपुर जिले में जो मुसहर समाज के हैं उनमें केवल 300 लोग मैट्रिक पास हैं। जी, 214 टोले हैं भोजपुर जिले में और इनकी आबादी करीब 50,000 है, लेकिन इनमें ग्रेजुएशन कहिए स्नातक पास मुसहर जाति के युवकों की संख्या अभी आधा दर्जन से अधिक नहीं है। बहुत भयावह स्थिति है। इनका नामांकन की प्रक्रिया में ये लोग नहीं सक पाते हैं। मैट्रिक के बाद इंटर की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन, उसमें नहीं भाग ले पाते हैं। अभी यहाँ का भानु को देखते होंगे, मैंने बहुत प्रयास करके इसका ग्रेजुएशन में नाम लिखवाया, पास करवाया। तो जागरूकता का अभाव है और ये समाज से पूरी तरह से मिल नहीं पाए हैं और इनके बच्चे ICDS की जो खामियां हैं उसके चलते बाद में ये लोग स्कूल फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। ये स्किल से ये लोग डरते हैं। स्कूल से ये लोग जिस दिन फ्रेंडली हो जाएंगे, स्कूल फ्रेंडली, तो ये लोग स्कूल कॉलेज में भी पूरी तरह से खुशी खुशी जाने लगेंगे। इनके लिए वास्तव में अलग से योजना बनाने की ज़रूरत है और मुसहर जाति आयोग गठित करके उसके रिपोर्ट के आधार पर काम करना होगा। तुम लोगों में से कोई पढ़ाई करता है? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाई करती हो तुम लोग? घर के काम घर के काम में? हाँ। कितनी उम्र है? 14 साल हुई। 14 साल है। कितना पढ़ी हो? एको तक नहीं पढ़ी। एको तक नहीं पढ़ी? तुम पढ़ी हो एको तक? नहीं पढ़ी। तुम पढ़ी हो एको तक? नहीं। तुम पढ़ी हो एको तक? तो पढ़ाई क्यों नहीं? खाली घर के काम में रह जाती हो। सरकार तो फ्री में शिक्षा दे रही है सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो क्यों नहीं जाती हो तुम लोग? घर के काम कर घर का काम इतना कर देती हो इसलिए। हाँ। तो आगे कुछ क्या करोगी फिर जब पढ़ाई नहीं की हो तो? का कर जहाँ शादी हो जो घर के काम करे जनू। क्या करोगे? घर के काम जहाँ शादी हो जाएगी वहाँ घर का काम करोगी? और कोई काम नहीं है जीवन में? जीवन में पढ़ी लिखी जा तब नू। तो क्यों नहीं? पढ़ने का मन करता है? जाना चाहती हो स्कूल? हाँ। तुमको पढ़ने का मन करता है? स्कूल जाना चाहती हो? तुम तो क्यों नहीं जाती हो जब तुम लोगों का पढ़ने का मन करता है? तो घर के काम कर ला जा, कपड़ा ला तो पीछे के टाइम ना मिलेला तो पढ़े ना जाए जा। देखिए ये 12 से 14 साल की बच्चियां हैं और इनका ये कहना है कि पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता, घर के कामकाज में इतना व्यस्त रहती हैं। भानु हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चले ये पूरे जितने लोग आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में मुसहर समाज में इकलौते ही ऐसे हैं जिन्होंने BA पास की है। आपने कब पढ़ाई की? 2025 में पास किए हैं। अभी 2025 में BA कर लिए हैं। तो आगे पढ़ रहे हैं या छोड़ दिया आप? अभी एडमिशन नहीं कराया। एडमिशन नहीं कराए हैं। तो आपके समाज में और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं? कुल कितने गांव में बच्चों ने पढ़ाई की है स्नातक तक? अभी फिलहाल अभी आप अकेले हो जिसने BA की है। 12वीं पास कौन है? 2 है। 3 है, एक अनिल है, एक मेरा भी। आपकी पत्नी ने 12वीं पास की है और एक अनिल नाम का लड़का जी, है। जी। 10वीं पास किन किन लोगों ने की है? एक है विशाल। आप हो विशाल, इधर आओ। आप 10वीं पास कर चुके हो? हाँ। तो आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। तो एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी। क्यों? नहीं करवाए अभी। तो क्यों नहीं कराए हो? अभी बताओ क्या वजह है? पैसा कितना पैसा लगता है? उमें लग जाता है 2-3 हज़ार रुपये। 2-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं 12वीं में एडमिशन कराने में। तो आपके पास नहीं है पैसे? नहीं, काम करते हैं तो अब काम करने के लिए अब काम करके पढ़ते हैं, पैसा नहीं रहता है तो नहीं पढ़ते
है। अच्छा, 2-3 हजार रुपए फीस नहीं दे पाए हो तो इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर सकते। नहीं, और गांव में और कुल कितने लोग हैं जिन्होंने 10वीं पास की है? बस फिलहाल बस 3-4 लोग 3-4 लोग हैं। इससे ज्यादा कोई नहीं है। नहीं, तो पढ़ाई नहीं कर पाने की वजह क्या है? पैसा का थोड़ा कमी है। 12वीं तक तो मुफ्त में शिक्षा है ना? बीए में फिर एडमिशन लेने के लिए 2-3 हजार फीस लगता है मैम। बीए में एडमिशन के लिए, लेकिन आपको तो 12वीं में एडमिशन लेना है ना, 11वीं में, हमें तो उसमें तो फ्री है शिक्षा। नहीं लगता है उसमें। उसमें भी लगता है, कितना पैसा? उसमें 600-700 रुपये लग जाता है। 600-700 रुपए 11वीं में लगता है। अच्छा, और बीए के लिए 2-3 हजार रुपए लग जाते हैं तो नहीं हजार है। मैम। अच्छा, अथी जो प्राइवेट है उसमें 4 हजार लगता है। सर ड्यूट करा कर हमको एडमिशन कराए 2-3 बार। पैसा पहले 10वीं पास होंगे, 11वीं 12वीं पास होंगे तब तो एडमिशन लेंगे। आपके गांव में तो 10वीं पास ही लोग बहुत कम है। वजह क्या है, क्यों पढ़ाई नहीं हो पाती है? यहाँ पर बच्चियां हैं इतनी प्यारी प्यारी, क्यों नहीं पढ़ पाती हैं वो? गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाती है, पैसा कमी है। लेकिन स्कूल में तो पैसा नहीं लगता है ना? लगता है मैम एडमिशन करा। मेरे बीवी को एडमिशन कराए बी अथी इंटर में तो उसको भी पैसा लगा। कितना लगा था? लगा करीबन 700 रुपये लगा। बोल रहे हैं ज़्यादा मांग रहे हैं तो सर बोले कि कम कर लो तो 700 रुपये ले। 700 रुपये लगा है वहाँ पर एडमिशन कराने में। आप आगे आइए, आप बता रही हैं कि पैसा नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है बच्चों की। हाँ बताइए। हाँ, पैसा नहीं के यही से बच्चन के पढ़ात नहीं। तो छोटे स्कूल में तो बच्चों को फ्री में मुफ्त में शिक्षा मिलती है, तो उ बच्चा नहीं खन से जाता। तो बच्चा को भेजोगे डांट डपट के तब तो जाएंगे लोग। कहा तड़न सा कि भगा दे तड़न लोग। कौन भगाता है? कोई नहीं भगाएगा। कि महा आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, कोई नहीं आप सब लोग छोटे छोटे बच्चा को स्कूल भेजिए, ठीक है? हाँ, तो भगा दे तड़न लोग, तो कैसे पढ़ाई जाए? कहाँ भगाते हैं बताइए, उसकी हम क्लास लेते हैं। कौन भगाता है बच्चा? उहे लाइकन कहा तड़न सनु कि आपके लड़के बदमाशी करते होंगे, बैठ के वहाँ पर बोले हम पढ़ाई करने आए, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। पढ़ाओगी लिखाओगी तभी तो आप लोगों का भला होगा। नहीं पढ़ाओ लिखाओगी कैसे भला होगा? बच्चे फिर मजदूरी करेंगे। आप चाहती हो ना बच्चे मजदूरी नहीं करें, आगे बढ़े। तब पढ़ाई हम लोग तब न पढ़ाई जा। जागरूकता का अभाव भी एक बहुत बड़ी वजह है। इन लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो पाएंगे कि शिक्षा जहां तक मुफ्त में है वहां तक भी अगर बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या घर के लोग बच्चों को नहीं भेज पाते हैं तो इनके अंदर जागरूकता पैदा करने की भी कोशिश है, क्योंकि शिक्षा वो दीप है जो इनके घरों में उजियाला फैलाएगा, अंधकार को दूर करेगा। लेकिन शायद इस बात को यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग बहुत कम हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।